ओम शांति। आज 17 अप्रैल 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सुप्रीम टीचर बाबा ने सच्ची रूहानी कमाई की स्मृति दिलाई कि यह कमाई तुम अभी संगम युग पर करते हो और यह कमाई कराने वाला स्वयं बाप भगवान सन्मुख बैठा है। जो कमाई फिर 21 जन्म साथ चलती है, यह कमाई कभी दिवाला नहीं मारती है। बाबा कहे बाकी कमाई तो इस एक जन्म के लिए ही होती है, यह कमाई तो साथ चलती है 21 जन्म तक। और यह कमाई करने का आधार बताया, यह ज्ञान सुनना है और सुनाना है, धारण करना है और धारण कराना है, याद में रहना है और दूसरों को याद कराना है। इससे ही सच्ची कमाई होती है। और कहा कि इस ज्ञान मार्ग में भी कभी कभी ग्रहचारी बैठते हैं, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते हैं, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। क्योंकि बाबा कहे यह होती है माया से लड़ाई। जब माया पर जीत पाते हैं तो अवस्था सदा प्रफुल्लित रहती है, चेहरा खुशनुमा रहता है। जब हार होती है तब मुरझाई आती है। बाबा कहे जब बेहोश होते हैं तो संजीवनी बूटी दी जाती है। कौन सी संजीवनी बूटी है? मन मना भव। एक बाबा की याद में रहने से आत्मा फिर से सुजाग हो जाती है, अर्थात जो व्यर्थ के बंधनों में आत्मा फंस जाती है उससे फिर वापस निकल आती है। क्योंकि मन मना भव की संजीवनी बूटी मिलने से यथार्थ समझ आ जाती है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। फिर बाबा ने धारणा से प्राप्ति बताई कि देवी देवताओं की मूर्तियों को देखो कितना श्रृंगार करते हैं, कितने सच्चे जेवर पहनाते हैं, कितना भक्ति में चहचहाट है, क्योंकि दिव्य गुणधारी है। बाबा कहे अब तुम ऐसे चैतन्य में बन रहे हो, फिर सतयुग में बहुत हीरे जवाहरतों से सजे सजाए हुए रहेंगे। तो बाबा ने नशा दिलाते हुए अंडरलाइन कराया कि तुम चैतन्य रूप में भी हीरे जवाहरतों से सजे सजाए रहेंगे। और जब जड़ प्रतिमा होती है तब जड़ मूर्तियों को भी इतना श्रृंगारते हैं, क्योंकि अभी दिव्य गुण धारण करते हैं। और आज विशेष बाबा ने सतयुग की स्मृति दिलाते कहा कि अभी तुम समझ गए हो कि बरोबर सतयुग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी, शरीर भी हमारे पवित्र थे। देवी देवताओं का श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे, हीरो के बड़े बड़े हार पहनते थे। यहाँ हर चीज सांवरी पतित है, मिलावट है। तुम्हारी सजावट वहाँ ऐसी सुंदर रहती है जिसमें कोई मिलावट नहीं, क्योंकि आत्मा सतो प्रधान गोरी है, आत्मा में ताकत रहती है। और साथ में बाबा कहे आत्मा में ताकत रहती है तो वहाँ के जानवर, पशु, पंछी, मिट्टी आदि में भी ताकत रहती है, जो अच्छे फलदायक होते हैं। पशु पंछी आदि भी सुखदायी होते हैं, वहाँ कोई गंदगी नहीं। क्योंकि बाबा कहे यह सारी धारणा तुम अभी संगम पर करते हो। फिर और स्मृति दिलाई कि वहाँ सतयुग में हर चीज़ अच्छी ताकत वाली रहती है। यहाँ तो कोई चीज़ में ताकत नहीं रही है, क्योंकि तमो प्रधान है। हर एक चीज़ बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है, क्योंकि आत्मा शक्तिहीन है। बाबा कहे बच्चियाँ सूक्ष्म वतन में जाती थी, कितने अच्छे अच्छे बड़े फल खाती थी, शुभी रस आदि पीती थी। यह सब साक्षात्कार बाबा कराते थे। सतयुग में मालिक फल आदि कैसे काट कर देते हैं, तो बाबा कहे वैकुंठ तो फिर भी होगा तो यहाँ ना सृष्टि पर, यह सूक्ष्म वतन में सिर्फ साक्षात्कार आदि होता है। प्रैक्टिकल में वैकुंठ तो यहाँ सृष्टि पर होगा। यहाँ जो बच्चियाँ साक्षात्कार करती हैं वह फिर इन आँखों से प्रैक्टिकल में देखेंगे। और साथ में अंडरलाइन कराते कहा कि जैसी जिसकी स्थिति होंगी वैसी उनकी सजावट होंगी। फिर संगम युगी ब्राह्मण जन्म का महत्व बताते कहा कि यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, बहादुरी सारी इस जन्म की है। जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं, इसी जन्म में हम पावन बनते हैं, हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। बाबा कहे वह होते हैं जिस्मानी सोशल वर्कर, जो देह अभिमान में रहते हैं। तुम देही अभिमानी हो, दूसरों को भी देही अभिमानी बनने का रास्ता बताते हो, आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। इस जन्म में तुम ईश्वरीय सेवा करते हो, इस जन्म में इस सेवा द्वारा ही तुम श्रेष्ठ प्राप्ति करते हो। इसलिए यह संगम युगी जन्म अमूल्य है। फिर याद के लिए कहा कि आत्मा में ही खाद पड़ी है, आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे।
पापों का बोझा जो सिर पर है वह याद की यात्रा से ही उतरना है। और साथ में कहा कि बाप बच्चों को अनेक प्रकार की याद के लिए समझाने देते रहते हैं। बच्चों को समझाया जाता है सारा मदार योग पर है। जो योगी बच्चे हैं उनकी ज्ञान की धारणा भी अच्छी होंगी, अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि सुनाना भी है ना तो तीर उनका ही लगता है जो योग युक्त है, धारणा मुरत है। साथ में अटेंशन दिलाते कहा कि योग में बहुतों की कमी है, तो जितना हो सके योग में मजबूत होना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। और लास्ट में कहा कि ऊंच ते ऊंच है भगवान, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ वह है, ऊंच ते ऊंच वर्षा देते हैं 21 जन्म के लिए, सदा सुखी अमर बनाते हैं। तुम अमरपुरे का मालिक बनते हो, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा, फिर पद कम हो जाएगा। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। आज मुरली से प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची कमाई है कैसे? उत्तर में बाबा कहे अभी की जो कमाई है वह 21 जन्म तक चलती है, इसका कभी भी दिवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाते हैं। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर न सके, दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती। बाबा कहे यह सच्ची कमाई सच्चे बाबा द्वारा जो प्राप्त होती है वही तुम्हारे साथ चलती है, जिसको कभी कोई लूट नहीं सकता, दिवाला नहीं निकल सकता, क्योंकि बाबा कहे यह गारंटी वाली कमाई है। आज मुरली में गीत बजा, हमें उन राहों पर चलना है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, यह ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। दूसरा पॉइंट, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। आज का वरदान है, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो महाभव। स्पष्टीकरण है, जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती, तो यह शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। यह अमानत रूहानी बाप ने दी है तो ज़रूर रूहानी बाप की याद रहेंगी। अमानत समझने से रूहानियत आएंगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेंगी। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्टो मोहा बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। बाबा कहे निरंतर याद और नष्टो मोहा स्थिति बनाने के लिए सबसे सहज उपाय कौन सा है? हमेशा समझो कि यह शरीर सेवा के लिए हमें अमानत के रूप में मिला है। शरीर को अमानत समझकर फिर कर्म में व्यवहार में आएंगे तो बाबा की स्मृति बनी रहेंगी और कर्म में व्यवहार में रूहानियत भी रहेंगी। सहज न्यारी स्थिति बन जाएंगी। आज का स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को अंडरलाइन करो। वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो वृत्ति दृष्टि में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा बताई कि आपका हर बोल महान हो, हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, हर एक को ऊंचा उठाने का स्वभाव, मधुरता का स्वभाव, निर्माणता का स्वभाव हो। मेरा स्वभाव ऐसा है, यह कभी नहीं बोलना मेरा कहाँ से आया। मेरा तेज बोलने का स्वभाव है, मेरा आवेश में आने का स्वभाव है। स्वभाव के वश होना यही माया है। अब माया जीत बनो। अभिमान व दिल शिकस्त होने के, ईर्ष्या व आवेश में आने के स्वभाव का परिवर्तन करो।
अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।